आपके शहरों में अपराध होगा, बेलगाम। आपके गलियों में भ्रष्टाचार, क्राइम, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, तो कहीं कोशिश होती रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटीवी न्यूज। और आज हमारे सामने एक ड्राइवर जी हैं जो प्रयागराज से गाड़ी चलाते हैं, ट्रक डंपर बड़ी गाड़ी, और वो पूरे इंडिया में चलाते हैं। तो आज वो बम्बई आए हुए थे, तो मिले, तो हम लोगों ने उनसे उन लोगों से मतलब हम लोग समझे कि मतलब हम लोग उनसे पूछे कि मतलब रास्ते में उनको क्या क्या तकलीफें आती हैं, और तो इसी विषय पे वो हमको। आपका नाम क्या है सर? भाई मेरा नाम इंद्रवर द्विवेदी है। रास्ते में तकलीफ बोले तो बहुत तरह से तकलीफ होती है। मतलब क्या क्या तकलीफ होती है, मतलब कहाँ कहाँ कैसा? अब रास्ते में ये तकलीफ होती है, जैसे सिटी वगैरह में रहता है तो ये लोग मोटरसाइकिल कार जबरदस्ती घुसेड़ते हैं, उसके बाद फिर कहीं खरोच आती है तो मारा मारी करने पे उतारू रहते हैं। और अगर आगे भी हो गया है, जो ये कानून लगा है ये अपने लोगों के लिए सर्वोत्त घातक है। कानून तो मतलब इतना खतरनाक है कि अपने लिए घातक ही है। कोई भी आदमी आगे कूद पड़ता है, मर जाएगा, तो अपने लिए ड्राइवर अपने जान बचाने के लिए तो भागना ही भागना है, नहीं पब्लिक तो उसको मार डालती है। कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद आपको किसी ने बदतमीजी से बात किया या आपके ऊपर हाथ उठाया, ऐसा कभी हुआ है? एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। कोई भी चलता रही, हवा लग जाता है तो रोक के गाली देना शुरू कर देते हैं। अभी मोदी जी ने जो नया फैसला या नया नियम कानून निकाला है, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने मिलकर, या भारत देश में नया सिस्टम जो बना हुआ है कि ड्राइवर अगर कहीं एक्सीडेंट करता है तो 10 लाख रुपया उसको पेनल्टी भरना है, तो आप उस कानून को मान्य कर रहे हैं? उससे आप असहमत हैं और दुखी हैं? बहुत दुखी है उससे, न उससे कोई सहमत नहीं है। और इस मतलब इस कानून से कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों से। 10 साल में नहीं कमा पाएंगे, बटोर पाएंगे, तो हम 10 साल जुर्माना कहाँ भर पाएंगे हम लोग। जब रास्ते में आप लोग आते हैं तो पुलिस द्वारा क्या क्या मतलब? पुलिस से भी कोई भी डंडा खड़ा होकर ड्राइवर से वसूली करता है, कोई भी A to Z। मतलब शहर के गुंडे हैं तो शहर के पुलिस वाले हैं, कोई भी कहीं भी नाकाबंदी लगा के वसूलना शुरू। मतलब आरटीओ और ये सिविल पुलिस दोनों को आपको हफ्ता देना पड़ता है? दोनों हाँ, अनऑफिशियली। हाँ अनऑफिशियली, कोई मतलब वो गारंटी नहीं। मतलब नई जानकारी आपने दिया कि गुंडे लोग भी हाईवे वगैरह पे खड़ी करके आपके ट्रक रुकवा के गाली गलौज के साथ आपसे, यानी कि सारे ड्राइवरों से वसूली चालू है, और उसमें आपकी फिरियाद सुनने वाला कोई नहीं। अब भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेके हम थाना थोड़ी ढूंढेंगे, मजबूरन 100-200 तो हमको 400 दे के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे गुंडा हो, चाहे जो भी हो। तो अपने आधारित तो हम दूर से अगर आ रहे हैं तो उससे 200-400 के लिए देखिए, ये ट्रक ड्राइवर को या डंपर जो चला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर अगर लॉन्ग रूट पे चल रहा है, दिल्ली से कलकत्ता, बंबई, पूना, मद्रास, तो उसको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है कि वो खाया है कि नहीं खाया है, झपकी तो ले नहीं सकता है, और ऊपर से 24 घंटे उनको टेंशन में जिंदगी बितानी पड़ती है कि कोई गुंडा रोक सकता है, आरटीओ वाला रोक सकता है, पुलिस रोक सकती है, और कहीं कोई ओड़ा बेड़ा सामने से भी अगर आ गया जबरदस्ती तो भी इनको मतलब 10 लाख का टेंशन बना रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने डर के मारे गाड़ियां चलाना छोड़ दिया है या छोड़ देने का मन बना रहे हैं कि लोग बोले हैं चलो जो होगा देखा जाएगा? 50% लोग छोड़ देंगे। जिनके पास खुद की गाड़ी है उनकी मजबूरी है चलाना, बाकी 50% लोग छोड़ के हट जाएंगे। आने वाले समय में ड्राइवर नहीं मिलेंगे। सुनिए कितनी यातनाएं इनको झेलनी पड़ती हैं कि 50% ड्राइवर, यानी कि हर 2 में एक ड्राइवर ड्राइवरी व्यवस्था के कारण वो ड्राइवरी छोड़ने को तैयार हो गया है। इतनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इनका नाम है इंद्रमणि दुबे, ग्राम जयंतीपुर और प्रयागराज के रहने वाले हैं। थाना कौन सा आप आएगा? थाना थरवई आएगा, थरवई थाना आएगा। और ये कोई बनावटी ड्राइवर नहीं है, चाहिए तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाएंगे। हाईवे लाइसेंस है और हाईवे रूट पे दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास सब जगह पे चलाते हैं। अचानक अभी इनकी हमारी मुलाकात हो गई चाय की दुकान पर, तो अब्दुल गफ्फार भाई थे और मैं भी था, तो हम लोगों ने साथ में चाय पिया। तो इनको बिना कुछ बताए अचानक से मैं
अपने स्टाफ क्राइम टीवी न्यूज में लेके आया और इनका इंटरव्यू ले रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं कि भाई सारी सच्चाई आप बताओ बिना बनावटी के कि होता क्या क्या है। इन्होंने अपनी सारी असलियत और दुख भरी कहानी आप लोगों को बताया। आप लोग देखते रहिए स्टाफ क्राइम टीवी न्यूज। दो तीन दिन हो जाता है, 4 दिन नहाए नहीं मिल रहा, खाने का मंजन करने का टाइम नहीं मिलता। सुनिए, बिना मंजन किए बिना नहाए 3 4 दिन, मतलब इनको बहुत कुछ बोलना है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा करके अभी मैं विराम देता हूं। मतलब कि ड्राइवर कितना दुखी है, घर को लेके, परिवार को लेके, फैमिली को लेके, सिस्टम को लेके, यंत्रणा को लेके, हर तरह से उसको तकलीफ और मात्र तकलीफ और सिर्फ तकलीफ ही उठानी पड़ रही है। यानी कि हम जैसे लोग तो ड्राइवरी कभी नहीं करेंगे। इनका बहुत बड़ा दिल है जो कि गुंडों को, मवालियों को, लुक्खों को, टपोरियों को और तरह तरह के दोनों पुलिस को और सारी यंत्रणाओं को ये बेचारे झेलते हुए अब सिस्टम को भी झेलने के लिए मजबूर हैं। एक लाइन में अगर आपसे मोदी जी को अपील करनी हो या अमित शाह जी को अपील करनी हो कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है, तो उस एक लाइन में आप हमारे भारत सरकार से क्या कहेंगे? भारत सरकार से हम ये कहेंगे जो चल रहा है पहले वही उसी तरह से चलने दिया जाए और रास्ता पुलिस वालों को कंट्रोल किया जाए इनसे। यानी कि नए कानून का आप विरोध करते हैं। अगर एक लाइन में बोलने के लिए कहा जाए तो आप एक लाइन में उस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। हाँ, उस कानून का विरोधी है ना। दोस्तों, ये स्वतः भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। इसके बावजूद इनके मन में इतना दुख है कि ये कुछ न चाहते हुए भी, मतलब बहुत भरहास है, लेकिन इन्होंने इतना अपने वक्तव्य को दिया। आप लोग अब समझिए कि एक ड्राइवर कितनी पीड़ा से होकर गुजरता है।